हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है कब? 7 दिसंबर को। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, नए बच्चों को बता दूं मैं कि क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे सभी जो डेज है दिसंबर के, है ना, वो बताने हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी हमने अभी तक इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं दिसंबर के, वो सभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, 7 दिसंबर तक। चलो नेक्स्ट। हु हैज ऑथर्ड द बुक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को किसने लिखा, आपसे ये पूछ रहा है। तो इस किताब को लिखा गया मेजर जनरल रंजन महाजन जी के द्वारा। ठीक है। इस किताब को मेजर जनरल रंजन जी ने लिखा है। इन्होंने एक सोल्जर के प्रोस्पेक्टिव से कश्मीर की जो हालत है वो बताई है इस किताब में। जो वहां पर चीजें चल रही है वो एक सिपाही के पर्पज से कैसे है, इस किताब में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट। Recently, who has launched Swagat FI, a single window automation and generalized access for trusted foreign investors? यानी कि हाल ही में किसने विश्वसनीय विदेशी निवेशकों के लिए एक सकल खिड़की स्वचालित और सामान्यकृत पहुंच स्वागत FI लॉन्च किया है। यानी कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसने किया? ये किया गया सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिख लेना। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 12 1988 को। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है और तुहिन कांत पांडे इसके चेयरमैन है। नाम इंपॉर्टेंट है तुहिन कांत पांडे जी का, तो याद रखना। नेक्स्ट। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फिडे रेटेड चेस प्लेयर? तो यंगेस्ट फिडे रेटेड चेस जो प्लेयर है, जो शतरंज के खिलाड़ी है, सबसे युवा, वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हमारे भारत के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कहाँ के है ये? इंडिया से है। यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र के, दुनिया में सबसे कम उम्र के, वर्ल्ड में यंगेस्ट है। वर्ल्ड में यंगेस्ट है ये, दुनिया में सबसे कम उम्र के फिडे का जिनको टाइटल मिला है वो बन गए हैं ये। ठीक है। बात करें इनकी उम्र के बारे में तो ये मात्र 3 साल 7 महीने और 20 दिन के हैं। इससे पहले ये जो खिताब था वो अनीश सरकार के नाम था, जो 3 साल 8 महीने और 19 दिन के थे। 2024 में इन्होंने ये खिताब जीता था। अब इनका जो ये यंगेस्ट का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है सर्वज्ञ ने। नाम आया फिडे का, फिडे आपको पता ही होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चेस, एक शतरंज के लिए संस्था है जिसके हेडक्वार्टर्स ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। आर्केडीज के यहाँ पर अध्यक्ष है और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। फिर पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का नाम क्या है? तो इस SSBN का नाम है क्या? इसका नाम है INS अरिदमन। ठीक है। ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है। अब ये क्लास का नाम कैसे रखा जाता है? जैसे मान लो एक टाइप की 10 सबमरीन बन रही है, तो जो पहली सबमरीन बनेगी तो उसके नाम पर क्लास का नाम रख दिया जाता है कि भाई ये इस क्लास की सबमरीन है, पहचान के लिए। ठीक है। तो ये जो क्लास है अरिहंत क्लास, इसका नाम क्यों आया? क्योंकि इस तरीके की पहली सबमरीन जो बनी थी वो थी अरिहंत, INS अरिहंत, जो 2016 में कमीशन हुई थी। उसके बाद दूसरी बनी अरिघात जो 2024 में कमीशन हुई, और अब तीसरी कौन सी है? अरिदमन। ठीक है। चल नेक्स्ट। Recently, who has won the title of Emerging Professional Sports Event of the Year at the prestigious India Sports Award 2025? हाल ही में प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में
इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है आर्चरी प्रीमियर लीग ने, जिसका आयोजन करवाया गया आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये वर्ल्ड की पहली आर्चरी प्रोफेशनल लीग है ना, दुनिया में ये अपनी तरीके की पहली लीग है। ठीक है, चलो अवार्ड भी मिला तो याद रखना। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज इंडियाज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2025 2024-2025। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? अच्छा, शीर्ष पर रहा है ताज होटल कह रही हूँ, ताजमहल। बात की जाए इस रैंकिंग के बारे में तो ये रैंकिंग किस आधार पर निकाली जाती है भाई? जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा टिकट दिए जाते हैं जिन मॉन्यूमेंट्स को घूमने के लिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमाई होती है उसी आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। सबसे ज्यादा जो टिकट्स बेचकर कमाई की वो कहां पर हुई? ताजमहल में। सबसे ज्यादा विजिटर्स ताजमहल देखने के लिए गए। दूसरे नंबर पर आया सन टेम्पल, है ना, जो गवर्नमेंट के पास है जो मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है कुतुब मीनार और चौथे नंबर पे है रेड फोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट स्वराज कौशल हैज पास्ड अवे? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है? तो ये स्वराज कौशल कौन थे? ये सुषमा स्वराज के पति थे, है ना। ठीक है, अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया। तो पूछ रहा है कि ये किस राज्य में गवर्नर रह चुके हैं? तो ये गवर्नर रह चुके थे मिजोरम के। हाल ही में इनका निधन हो गया। नाम आया मिजोरम का। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। यहाँ पर लालदू होम सीएम है और गवर्नर है वी के सिंह। ठीक है, गवर्नर कौन है? गवर्नर है वी के सिंह। नेक्स्ट, इन विच कंट्री यामरी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर, किस देश में यामरी जो फेस्टिवल है, यामरी जो त्योहार है, ये मनाया गया? ये त्योहार मनाया जाता है नेपाल में। इस त्योहार को यामरी पुन्ही भी कहते हैं। हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले कि यामरी पुन्ही जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, और आपको लगे कि यामरी पुन्ही तो शायद कहीं और बनता होगा, है ना। तो यामरी और यामरी पुन्ही दोनों एक ही बात है। पुन्ही दोनों एक ही बात है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल? नेपाल में। ठीक है, चलो बात आई नेपाल की, तो नेपाल की जब बात आई तो यहाँ पर कैपिटल काठमांडू है। यहाँ पर राष्ट्रपति है प्रेमचंद्र पौडले। यहाँ पर प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की। ठीक है, तीनों चारों बातें ही याद रखना, फेस्टिवल भी याद रखना, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बातें हैं नेपाल के बारे में वो भी याद रखना। ठीक है, इतना बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए हमारे पड़ोसी देश के बारे में। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज मेंबर इन द रेलवे बोर्ड? हाल ही में रेलवे बोर्ड में सदस्य, वित्त क्षेत्र में जो सदस्य है उसका पदभार किसने संभाला है? तो वित्त क्षेत्र में, फाइनेंशियल फील्ड में जो मेंबर बन गई है रेलवे बोर्ड की वो है अपर्णा गर्ग, मिस अपर्णा गर्ग। ठीक है, चलो आज के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। ये जो हमारी क्लास रही आज की, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। तो एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जाकर पीडीएफ ले लेना क्लास के बाद। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखो, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना। आज की क्लास के जो नोट्स है वो आज के आज ही बना लेना। आज की क्लास का रिवीजन आज के आज ही कर लेना। समझ गए? चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।